मेरा नाम टिंकू है। और आपका? मेरा नाम बबली है। और आजकल मेरी छुट्टियां पड़ी हुई है ना, इसीलिए मैं यहाँ घूमने आई हूँ। मेरे साथ मेरे और भी दोस्त आए हैं, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं, जरूर मिलूंगा। हेलो, मैं रीमा, टिंकू की फ्रेंड। आप लोग के नाम क्या क्या है? मेरा नाम राजू है। और आप लोग सब कैसे हैं? और मेरा नाम टिंकू है। आप लोग सब कैसे हो? चलो हम लोग सब यहाँ खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। कहानी कहानी खेलेंगे। हम सब एक दूसरे को ना कहानी सुनाएंगे, फिर कहानी कहानी खेलेंगे, ठीक है? मैंने सुना है इस तालाब के आसपास में एक दो भूत रहते हैं। मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है, और आप बोल रहे हो कहानी कहानी खेलेंगे। अरे बाप रे, भूत भूत भूतों से तो मुझे बहुत डर लगता है। बाप रे बाप रे बाप रे, मैं तो बहुत डर रहा हूँ। मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता है। बचाओ बचाओ बचाओ, मैं तो यहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। चलो हम लोग सब मिलकर भूत वाली कहानी सुनाते हैं, बहुत मजा आएगा। चलो मैं आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बहुत डरावनी कहानी। एक जंगल था, जिस जंगल में एक राक्षसनी रहती थी। उस राक्षसनी के बहुत लंबे लंबे घने घने काले बाल थे। जब भी वो राक्षसनी अपने बालों को खोलती तो पूरे जंगल में अंधेरा छा जाता था। अच्छा, इतनी डरावनी राक्षसनी थी वो। उसके काले काले बाल थे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। बचाओ, मैं ऐसी कहानी नहीं सुन सकता। मुझे सुनाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, उस राक्षसनी के लंबे लंबे बालों के साथ साथ उसके जो नाखून थे वो भी बहुत लंबे लंबे थे। जब राक्षसनी अपनी जीभ निकालती थी तो वो जीभ पूरे जंगल में फैल जाती थी, और वो इंतजार करती थी कि कोई भी जानवर उसकी जीभ के ऊपर जैसे ही बैठे और वो जीभ को खींच ले और उसके मुंह में आ जाए, और वो उसको खा जाती थी। इसीलिए जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे। सब के सब छुप के रहते थे। जैसे ही उसकी जीभ बाहर निकल के आती थी, पूरे जानवर अपने बिलों में जाके अपनी जगह में जाके छुप जाते थे। ये कहानी तो बहुत डरावनी है। इससे तो कोई भी डर जाएगा। उस जंगल में एक सफेद रंग का हाथी था, जिसका नाम अरावत था। उस अरावत हाथी के वो चुड़ैल बहुत डरती थी। जब भी वो बाहर निकलता, वो चुड़ैल छुप के अपने गुफा के अंदर चले जाती थी, और सारे जंगल में उजाला हो जाता था। उस अरावत हाथी में बहुत शक्तियाँ थी, बहुत ज़्यादा। जब भी वो बाहर निकलता, सारे जानवर उसके पास चले जाते और खुशी खुशी खेलने लगते। अच्छा, तो उस चुड़ैल को तो वो हाथी से जब डर लगता था, तो वो हाथी ने चुड़ैल का कुछ नहीं किया। उसने चुड़ैल को नहीं मारा। बताती हूँ, आगे अभी आपको कहानी बताती हूँ। वो जो अरावत हाथी था, उसको जब पूरे जंगल वाले जानवरों ने बताया कि ये जो चुड़ैल है एक एक करके हमें मारने में लगी है, हमें ख़त्म करने में लगी है, तो जंगल वाले सारे जानवरों ने उस हाथी को बताया। तो हाथी ने कहा कि अच्छा, ये बात तो तुमने मुझे कभी बताई नहीं। मैं देखता हूँ वो चुड़ैल क्या करती है, कैसी है, जो तुम लोगों को मारने में लगी हुई है। एक काम करते हैं, मैं जब भी वो चुड़ैल अपनी जीभ को बाहर निकाले तो मुझे बताना, मैं उस चुड़ैल को ठीक करूँगा। एक उपाय बताऊँगा, तुम सब उसी तरह का उपाय करना। हाँ 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 हाँ, हम वैसा ही करेंगे जैसा आप हमें बताओगे। तो रावत हाथी ने बोला कि जब चुड़ैल अपनी जीभ को बाहर निकालेगी तो
तुम एक काम करना, सबके सब उस पे जीप पे बैठ जाना, और जब सबके सब उस जीप में बैठ जाओगे तो वो चुड़ैल उस जीप को खींच नहीं सकेगी, और मैं आके उस चुड़ैल की जीप को अपने सूंड से खींच के काट दूंगा। अच्छा, हाथी ने ऐसा कहा? हाँ हाँ, बहुत अच्छी स्टोरी है ये, बहुत अच्छी कहानी है, और ये तो बहुत अच्छा लग रही है। हाँ, उस चुड़ैल का तो ऐसा ही होना चाहिए। वो चुड़ैल बेचारे हम जंगली जानवरों को मार के खाती थी, उस चुड़ैल के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, वो चुड़ैल जंगल से बाहर निकली, और बाहर निकल के रोज की तरह उसने अपनी जीप को बाहर निकाला, अपनी जीप को बाहर निकाल के फैला के लेट गई। धीरे धीरे करके सारे के सारे जंगल के जानवर उसकी जीप में बैठ गए। उसने बोला, वाह, आज तो बहुत ज़्यादा खाना मिलेगा। सारे के सारे जानवर मेरी ही जीप के ऊपर बैठ गए। लेकिन जैसे ही वो जीप को अंदर को खिसकाने लगी, उससे खिसका ही नहीं गई। खूब कोशिश किया उसने जीप को अंदर खींचूं और इन सारे जानवरों को खा जाऊं, लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बावजूद वो जीप को नहीं खींच पा रही थी। उसी समय हैरावत हाथी आ गया। जब देखा उस चुड़ैल ने कि हैरावत हाथी आ गया है, तो वो डर गई, और डर के मारे वो जीप को खींचने लगी, लेकिन जीप को अंदर खींच नहीं पाई। हैरावत हाथी उसके पास गया और चुड़ैल की जीप में अपने सूंड को दबा के, अपने दांतों को दबा के उसकी जीप को खूब जोर से खींचने लगा। चुड़ैल चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ, आज के बाद से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, बचाओ बचाओ बचाओ, आज के बाद से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। ये हैरावत हाथी, मुझे छोड़ दो, मैं इस जंगल से कहीं दूर चले जाऊंगी, मैं इस जंगल से कहीं दूर चले जाऊंगी, मैं किसी जानवर को तंग नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मैं किसी जानवर को नहीं मारूंगी। तो हैरावत हाथी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुमने बहुत से जानवरों को मारा है। मैं तुम्हारी ये जीभ ही काट दूंगा। अगर तुम्हारी ये जीभ कट गई तो ये सारे जानवर कम से कम बचे तो रहेंगे, तुम किसी जानवर को मारोगे तो नहीं। हैरावत हाथी ने उसकी अपनी सूंड से उसकी जीभ को खींचा और काट के मार दिया उस चुड़ैल को वहीं पे। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत अच्छी कहानी लगी है। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत अच्छी कहानी लगी है। ऐसी और भी कहानी सुनूंगा मैं। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत मजा आया मुझे तो। वाह 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 वाह, आज तो मैं ऐसी ही कहानियां सुनूंगा, बहुत मजा आया। सुनाओ सुनाओ, खूब कहानियाँ सुनाओ, एक एक करके मैं तुम सबको खा जाऊंगा। मेरे ही एरिया में आके मेरी ही कहानियाँ सुनाते हो। सुनाओ सुनाओ सुनाओ, मैं तुम एक एक को सबको खा जाऊंगा। सुनाओ कहानियाँ, सुनाओ सुनाओ। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी? आपको अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। हाँ फ्रेंड्स, आप सब इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, वरना ये भूत हमें छोड़ेगा नहीं। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।